आज हम 4 टॉपिक्स ऐसे करेंगे जिससे कि मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। 4 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको ये टॉपिक्स छोड़ के नहीं जाना है। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक्स जो हमारा है वायरस, प्रियॉन्स और लाइकेंस का है। तो हम स्टार्ट करते हैं वायरस से। वायरस जो है इसको डिस्कवर किया था टीओ डाइनर ने 1971 में। ये क्या होता है, स्मॉल होता है वायरस से और ये कॉज करता है पीएसटीडी। पीएसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। वायरॉइड्स क्या कॉज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। वायरॉइड्स का लो मॉलिक्यूलर वेट होता है और फ्री आरएनए होता है। इसमें से नीट का पीवाईक्यू बन चुका है कि वायरॉइड्स को किसने डिस्कवर किया था। तो हमें ये मेनली क्या याद करना है कि ये वायरस से छोटा होता है और ये कॉज करता है पीएसटीडी। इसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, फ्री आरएनए होता है। अब हम आते हैं प्रायॉन्स पे। तो प्रायॉन्स जो है हमारा, इसमें क्या होता है, मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है और ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ होती है। मिसफोल्डेड प्रायंस में क्या होता है, मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती है। इसका साइज़ जो होता है वो सेम होता है वायरस के, और इससे क्या होती है, मैड काउ डिजीज़ और बीएसई होती है कैटल में। प्रायन से क्या, मैड काउ डिजीज़ और बीएसई किस में होती है, कैटल में। ह्यूमंस में होती है एनालॉगस वेरिएंट होता है सीआर जेकॉब डिसीज़। ये आपको यहाँ वो कंफ्यूज कर सकता है एनटीए। ह्यूमंस में एनालॉगस होता है या फिर क्या होता है ना, सीआर जेकॉब डिसीज़ होती है। अब हम आते हैं लाइकेंस पर। लाइकेंस जो होता है पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। इसके फंगल कंपोनेंट जो होते हैं फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट होते हैं। लाइकेंस जो होता है वो सेंसिटिव होता है SO2 के लिए। अगर SO2 जहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो लाइकेंस वहाँ मरने लगते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पे, इंटरफेस। इंटरफेस में क्या क्या होता है, 95% इसमें टाइम लगता है। तो इंटरफेस में क्या होता है, G1, S, G2 और M, ये 4 फेज़ होते हैं। और यहाँ पर जो होता है ये G0 होता है। G0 क्वोशंट स्टेज होता है। G1 में क्या होता है, मैक्सिमम ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन हो जाता है। फिर हम आते हैं S फेज़ में। तो S फेज़ में क्या होता है, DNA का रेप्लिकेशन होता है, DNA डबल होता है और क्रोमोसोम के नंबर सेम होते हैं। DNA डबल होता है कैसे, अगर 2C है तो 4C हो जाता है, पर क्रोमोसोम 2N से 2N ही रहते हैं। और S फेज़ में क्या होता है, सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो जाता है। G2 में देखते हैं हम क्या होता है, G2 फेज़ में क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है क्लोरोप्लास्ट का और माइटोकॉन्ड्रिया का। M फेज़ होता है फिर आता है G0 फेज़। G0 जो होता है क्वेश्चन स्टेज बोलते हैं हम इसको। ये नॉन डिवाइडिंग होता है, डिवाइड नहीं करता बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। G1 जो होता है वो उसको हम बोलते हैं गैप 1, G2 को बोलते हैं गैप 2। तो ये हमारी ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे, जो कि है प्लास्टिसिटी। तो देखिए, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्सिबल टू डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंट। प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं। अब एग्जाम्पल है हेट्रोफिली। हेट्रोफिली किस किस में होती है, कॉटन, कोरिएंडर और लैक्सपोर। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की लीफ होती है। और एनवायरमेंटल हेट्रोफिली क्या होती है, बटरकप में मिलती है। अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए में ओनली हेट्रोफिली तो ये तीनों में से आएगा, और अगर एनवायरमेंटल हेट्रोफिली होगा तो बटरकप आएगा, और अगर इनमें से ऑड वन पूछ ले तो बटरकप आएगा। अब हम जो सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा, O2 डिसो हीमोग्लोबिन कर्व, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व। तो इसमें क्या आएगा, देखिए ये एक हीमोग्लोबिन क्या करता है, 4 O2 को कैरी करता है मैक्सिमम, और अगर एटम्स पूछें तो 8 एटम को करता है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, 5 ml CO2। 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 4 ml CO2 होती है। 100 ml ब्लड में कितना होता है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अब हम देखते हैं लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ़्ट शिफ्ट क्या होता है, O2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हम देखिए, अगर हमें उठना है तो बाकी को तो कम करना ही पड़ेगा ना, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो O2 बढ़ेगा
तो CO2 कम होगा, H+ कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा। और जहाँ H+ कम होगा तो pH बढ़ जाएगा। डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन कर्व देखते हैं हम राइट शिफ्ट का। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम खुद कम हो जाते हैं, बाकी लोगों को प्रायोरिटी दे देते हैं। तो ऑक्सीजन इसमें कम होगा, CO2 बढ़ जाएगा, H+ की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और क्या होगा, इसमें pH कम हो जाएगा। तो ये था हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक आता है, वो सेकंड लास्ट था। ये देखिए जॉइंट्स में क्या होता है, फाइब्रस जॉइंट जो होता है वो स्कल में होता है, ये इमूवेबल होता है। कार्टिलेजनस जो होता है वो बिटवीन वर्टिब्रा के बीच में होता है, स्लाइटली मूवेबल होता है। साइनोवियल जो होता है ये मैक्सिमम मूवमेंट करता है। बॉल एंड शॉकिंग जॉइंट ये शोल्डर्स और हिप में होता है। हिंज जॉइंट नी और एल्बो। पॉइवेट जॉइंट एटलास और एक्सिस। अब ग्लाइडिंग जॉइंट्स का आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। कार्डियक आउटपुट जो होती है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट से निकलती है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है 70 ml और हार्ट रेट कितनी होती है 72 पर मिनट। ये 1 मिनट के लिए निकाल रहे हैं। तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।